हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के कंप्यूटर मॉडल पेपर में आज हम सेकंड मॉडल पेपर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट मॉडल पेपर का जो आंसर है उसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप वहाँ से पीडीएफ से मिला सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड मॉडल पेपर देखेंगे 2021 का। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस पर पहला है निम्न में प्रोटोकॉल का उदाहरण नहीं है। टीसीपी/आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी और आईएसओ, इन चार में से सही आंसर है आईएसओ। येलो कलर से आपको आंसर दिख रहा होगा। फर्स्ट में इस सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एरे का मान हमेशा प्रारंभ होता है, अर्थात एरे की जो लोकेशन होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, 1, -1 या 2 से। तो इसका करेक्ट आंसर है 0 से। थर्ड नंबर है, निम्न में फंक्शन को किस नाम से जाना जाता है, कीवर्ड, सबरूटीन, ऑपरेटर या ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सबरूटीन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस अर्थात भंडारण युक्ति है, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव या फिर मॉनिटर में से। तो इसका सही आंसर है पेन ड्राइव। मॉनिटर इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस, जबकि पेन ड्राइव में डेटा स्टोर होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस एक प्रकार की है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, नॉर गेट किन गेटों से मिलकर बना होता है, नॉर प्लस और से, नॉट प्लस एंड से, नॉट प्लस और से या इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर है येलो कलर में जो दिख रहा है, नॉट प्लस और से मिल करके बनता है कौन सा गेट, नॉर गेट। आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मॉडल पेपर में, आस्की का पूरा नाम। सेकंड है, एक बाइट में कितने बिट होती है। फिर है सबरूटीन, ट्रांसपॉन्डर और हेडर फाइल। तो इस प्रकार आस्की कोड का पूरा नाम लिख सकते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और एक बाइट में 8 बिट होती है। सब रूटीन ये फंक्शन का दूसरा नाम है। अभी मल्टीपल चॉइस में आपने क्वेश्चन देखा, फंक्शन को सब रूटीन के नाम से भी जानते हैं, तो फंक्शन के बारे में लिखना है थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर में। ट्रांसपॉन्डर ये सैटेलाइट में लगे एंटीना होते हैं, और हेडर फाइल किसी लाइब्रेरी फंक्शन की परिभाषा, उसके प्रोटोटाइप एक फाइल में स्टोर होता है, वो फाइल कहलाती है हेडर फाइल। दैट इज जैसे हैज़ इंक्लूड stdio.h। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक व्यावसायिक वेबसाइट है, अर्थात इससे हम खरीदारी कर सकते हैं। सेकंड है सर्च इंजन। थर्ड है नॉट गेट को समझाना है, और फोर्थ है नेटवर्क किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर। और फिफ्थ नंबर है फॉर लूप। इन सभी का आंसर देना है आपको। सॉल्व करिएगा, सभी के आंसर लगभग आप लोग को आ जाएंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दो नंबर की ये भी हैं। आंसर ऑल पार्ट्स। फर्स्ट है क्रमिक और बाइनरी सर्च, अर्थात सिक्वेंशियल एंड बाइनरी सर्च, इन दोनों के बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, नैंड गेट को ट्रूथ टेबल व सिंबल डायग्राम बनाकर समझाना है, अर्थात नैंड गेट की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी ट्रूथ टेबल क्रिएट करनी है और सिंबल डायग्राम बनाना है। थर्ड नंबर है, नेटवर्क के तत्वों को समझाइए, एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क, अर्थात नेटवर्क क्रिएट करने के लिए या नेटवर्क स्थापित करने के लिए कौन कौन से हमें एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, उन सभी को यहाँ पर लिखना है। जैसे आपका हो गया सर्वर, क्लाइंट, हब, एनआईसी, मॉडेम एट्सेट्रा। फोर्थ है, सी भाषा में रिलेशनल ऑपरेटर को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर उदाहरण का मतलब है कि प्रोग्राम बनाना। सी भाषा में अगर कोई सा भी क्वेश्चन उदाहरण सहित पूछे, इसका मतलब है कि वो हेडिंग प्रोग्राम बना करके आपको समझानी है। तो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में लिखना है कि दो वेरिएबल के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका एक प्रोग्राम दे देना है 2 नंबर में छोटी संख्या या बड़ी संख्या प्रिंट करने का। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल एरे को उदाहरण सहित समझाएं, अर्थात 1D एरे को प्रोग्राम बना करके बताना है।
इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है आंसर ऑल द पार्ट्स। अब यहाँ से ये क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए। लाइनक्स में कैट और मोर कमांड में अंतर बताएं। लाइनक्स में एक कमांड है कैट जो कि फाइल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, फाइल के मैटर को देखने के लिए भी और फाइल में नया मैटर ऐड करने के लिए भी। और मोर कमांड होती है जो एक से अधिक फाइल के मैटर को पेज बाय पेज डिस्प्ले करती है। तो कैट और मोर में यही अंतर, मोर में कमांड में यही अंतर है कि कैट कमांड एक फाइल के मैटर को डिस्प्ले करती है और मोर कमांड एक से अधिक फाइल के मैटर को पेज बाय पेज डिस्प्ले करती है। सेकंड है वन, एक का पूरक और दो का पूरक को उदाहरण सहित परिभाषित करें। अर्थात एक का पूरक के बारे में लिखना है, एक एग्जाम्पल देना है। इसी प्रकार दो का पूरक लिखना है, उसकी डेफिनेशन और उसका सेम जैसे फर्स्ट का पूरक का एग्जाम्पल दिया वैसे ही सेकंड पूरक का भी एग्जाम्पल दे देना है। तो एक का पूरक क्या होता है, किसी भी बाइनरी संख्या के जीरो को एक में और एक को जीरो में कन्वर्ट कर दें तो वो एक का पूरक कहलाता है। और दो का पूरक होता है कि सबसे पहले उस बाइनरी संख्या का एक का पूरक निकाल लें और लास्ट में उसमें केवल 1 ऐड कर दें, बाइनरी एडिशन के नियम को फॉलो करते हुए। फिर है 3rd नंबर का क्वेश्चन मैसेजिंग ओवर लैन, अर्थात लैन के द्वारा मैसेज भेजना, जिसमें 3 कमांड हैं आपकी, राइट, वॉल और मेल कमांड। राइट कमांड के द्वारा केवल लॉगिन यूजर को मैसेज सेंड करने के लिए, वॉल कमांड के द्वारा नेटवर्क पर उपस्थित सभी कंप्यूटर पर मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए वॉल कमांड जो कि सिस्टम एडमिन द्वारा भेजा जाता है। और लास्ट कमांड है इसमें मेल कमांड जो कि लॉगिन या लॉग ऑफ किसी भी यूजर को इन्फॉर्मेशन या सूचना सेंड करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं, मेल कमांड। तो ये 3 कमांड थी, राइट, वॉल और मेल कमांड। फिर है 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के ये भी हैं। फर्स्ट है मॉड्यूलेशन और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं और उसके टाइप्स को भी ब्रीफ करना है, समझाना है। तो मॉड्यूलेशन डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस मॉड्यूलेशन कहलाती है और इसके 3 प्रकार हैं, AM, FM और PM, अर्थात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेस मॉड्यूलेशन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है टोपोलॉजी किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है टोपोलॉजी की डेफिनेशन देना है और कम से कम 3 टोपोलॉजी तो आप इसमें समझा सकते हैं, स्टार, बस, रिंग, और बाकी 2 नाम भी आप या डेफिनेशन सहित लिख सकते हैं, ट्री और मेश टोपोलॉजी। फिर इसके बाद है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना का वर्णन कीजिए। यहाँ पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, अर्थात कर्नेल, सेल और एप्लीकेशन, इन तीनों के बारे में आपको समझाना है। इसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ये लास्ट में, जिसमें अथवा में प्रोग्राम होता है। इसमें 7th नंबर का जो क्वेश्चन है सॉर्टिंग किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। या फिर सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जो साधारण ब्याज निकालता हो, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें एक सी में प्रोग्राम लिखना है। या फिर हम सॉर्टिंग किसे कहते हैं और उसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाना है। इसी प्रकार 8th नंबर का क्वेश्चन है सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाएं जो इनपुट किए गए अक्षर को चेक करे और बताए कि वह वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, अर्थात स्वर है या व्यंजन। तो वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ये आपका बनता है प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट के द्वारा। या फिर निम्न फंक्शन को समझाइए, जिसमें है गेटस फंक्शन, पुटचर फंक्शन, प्रिंटएफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन। या तो आप इन चारों फंक्शन को उदाहरण सहित समझा सकते हैं। तो ये तो था मॉडल पेपर 2। इसका भी आंसर का PDF आपको अगले वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तब तक आप इसे सॉल्व करिए। थैंक यू।